Hey, hi guys, this is me Anand Jha and you are watching the new syllabus of class 10th CBSE board 2020. So guys, फाइनली जो सिलेबस है वो रिडक्शन हो चुका है। अब हमारा एक नया सिलेबस आ चुका है। हमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और अपने बोर्ड की तैयारी करनी है। लेकिन बोर्ड की तैयारी करने से पहले हमें सिलेबस को बहुत अच्छे से जानना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले साल के जो सिलेबस है और इस साल का जो सिलेबस है दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से कितना रिड्यूस हुआ है और क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए यहाँ पर जो आपके सामने जो सिलेबस दिखाई दे रहा है ये है आपका बोर्ड 2019 का। ठीक है, तो बोर्ड 2019 में जो आपका साइंस का सिलेबस था उसमें देखिए केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें केमिकल इक्वेशंस पढ़ना था, आपको बैलेंसिंग पढ़नी थी, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना था। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सारे ही है और उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना था। तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर जो कि आपने बोर्ड 2019 में पढ़ा है। अब बोर्ड 2019 के बाद जो नया सिलेबस आया फॉर बोर्ड 2020 उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें आप चेक करें तो केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। देखिए केमिकल इक्वेशन भी पढ़ना है, आपको बैलेंसिंग भी पढ़ना है, आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है ये भी पढ़ना है, आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सारी चीज़ें पढ़नी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पढ़ना है। तो फाइनली केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखते हैं 2019 में हमारा जो एसिड बेस एंड साल्ट था उसमें क्या क्या था और 2020 में कितना चेंज हुआ है। तो ये आपका 2019 का सिलेबस। 2019 के सिलेबस में आप चेक करें तो जो एसिड है और जो बेस है उन दोनों का ही आपको डेफिनेशन पढ़ना था, है ना, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी, यानी एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, बेस की क्या प्रॉपर्टीज़ है। कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल पढ़ना था, यानी pH स्केल के बारे में जानना था। डेफिनेशन और रिलेटिंग लॉगरिथम जो रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो नहीं था 2019 में। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, है ना, pH का जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस था वो पढ़ना था आपको बोर्ड 2019 में। और उसके बाद है यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये था आपका बोर्ड 2019 का सिलेबस। अब बात करते हैं बोर्ड 2020, उसमें कितना चेंज हुआ है। तो आप देखें तो बोर्ड 2020 के साइंस के सिलेबस में एसिड बेस एंड साल्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। आप देखो तो डेफिनेशन है H+ आयन, OH नेगेटिव आयन, प्रॉपर्टीज़ भी है, एग्जाम्पल भी है, यूज़ भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल भी है, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ भी है, यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, ब्लीचिंग पाउडर भी है, बेकिंग सोडा भी है, वॉशिंग सोडा भी है और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है। तो एसिड बेस एंड साल्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, याद रख लेना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में कितना चेंज हुआ है। तो ये मैं ओपन कर रहा हूँ 2019 का सिलेबस, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल में क्या क्या था। देखिए मेटल और नॉन मेटल में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना था। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही बोल रहा है वो। उसके अलावा वो बोल रहा है रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़नी थी आपको, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ना था आपको। उसके बाद बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ना था जिसमें आप कोरोजन और प्रिवेंशन, यानी कोरोजन और प्रिवेंशन जो सबसे इम्पोर्टेंट था, है ना, टॉपिक एसिड बेस मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में, वो आप लोगों को पढ़ना था बोर्ड 2019 में। लेकिन देखते हैं कि 2020 में क्या हुआ है। 2020 में अगर आप देखें तो मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी सेम उसमें भी बोर्ड 2019 में भी पढ़ना था, 2020 में भी पढ़ना है। लेकिन आप देखिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ भी पढ़ना है, आपको फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड भी पढ़ना है। लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना, आपको ये नहीं पढ़ना। अब ये जो लिखा हुआ है आप लोगों को बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी ये जो टॉपिक था ये अब आपके सिलेबस में से ख़त्म हो चुका है। आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक बचा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज़, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इतना सिलेबस जो है वो आप लोगों को बोर्ड 2020 में पढ़ना है।
तो बहुत ही अच्छी बात है, मेटल एंड नॉन मेटल से 20% सिलेबस हमारा रिडक्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में गाइस 2019 की बात करें, 20 की नहीं 19 की, तो 19 में तो आपको सारा ही पढ़ना था, यानी पूरा ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना था। आप चेक करो तो कोवेलेंट कंपाउंड भी पढ़ना था, जो कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ना था, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ना था, होमोलोगस सीरीज पढ़ना था, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ना था, हेलोजन पढ़ना था, अल्कोहल पढ़ना था, कीटोन पढ़ना था, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, chemical properties of carbon compound like combustion, oxidation, addition, substitution reaction, ethanol and ethanoic acid, soap and detergent। तो chemical reaction एंड इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं हुआ, एसिड बेस एंड साल्ट में कुछ चेंज नहीं हुआ, मेटल एंड नॉन मेटल में हमारा चेंज हुआ है, जिसमें हमें कोरोजन और उसके प्रिवेंशन नहीं पढ़ने हैं और मेटलर्जिकल प्रोसेस नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज लेता है, उसमें से गाइज आप देखो तो 90% सिलेबस रिडक्ट हो चुका है। ये आपका 2019 का था, जिसमें आपको पूरा पढ़ना था। लेकिन अब अगर आप बोर्ड 2020 में देखें तो देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सिर्फ कितना पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़नी है, जिसमें आप डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, जिसमें आप उसके जो चेन फॉर्मेशंस होते हैं उन सब के बारे में पढ़ोगे, होमोलोगियस सीरीज के बारे में पढ़ोगे, जैसे CnH2n हो गया, CnH2n+2 हो गया, इन सब के बारे में पढ़ोगे। बाकी सिलेबस पूरा ख़त्म हो चुका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमारा सिलेबस 90% ख़त्म हो चुका है। तो बोर्ड का पेपर हमारा बहुत ही ईजी आने वाला है इस हिसाब से, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से सबसे ज़्यादा रिएक्शंस पूछे जाते थे और जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता था। अब बात करते हैं हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो 2019 में चेक करें तो इसमें क्या क्या पढ़ना था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट में आप देखो गाइस, तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी हमें मेटल्स और या बोल सकते हैं हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, वो पढ़ना था। अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी सबसे पहले जो क्लासिफिकेशंस हुए और अब जो क्लासिफिकेशंस हैं उसमें क्या अंतर थे और उसमें किस किस ने क्या क्या दिया। तो डोबी-राइनर्स ट्रेड पढ़ना था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ना था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स पढ़ना था, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ग्रेडेशंस इन प्रॉपर्टीज़ है, यानी ग्रुप में और पीरियड में आपका क्या क्या चेंजेस आता है जब आप ग्रुप में और पीरियड्स में मूव करते हो। फिर है वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स में आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना था, कुछ भी चेंज नहीं था बोर्ड 2019 में। लेकिन बोर्ड 2020 में चेक करें तो क्या क्या चेंज है, ज़रा चेक करते हैं। तो गाइस बोर्ड 2020 में आप चेक करो तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें भी पढ़ना था, इसमें भी पढ़ना है। अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें भी पढ़ना है, उसमें भी पढ़ना था। मेंडलीव, ऑक्टेव, न्यूलैंड्स, डोबी-राइनर्स ट्रेड ये पढ़ना था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, ठीक है। ग्रेडिएशन इन प्रॉपर्टीज़, यानी ग्रुप और पीरियड्स में कैसे हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो वेराई करती है, पढ़ना है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या क्या ऐड हुआ है। आपको वैलेंसी पढ़नी है, आपको एटॉमिक नंबर पढ़ना है, आपको मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। यानी मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, जो कि कुछ भी चेंज नहीं है। जो चीज़ आप मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ने वाले हो वही चीज़ आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हो। तो बहुत ही फ़ायदा हो गया कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स में कुछ भी चेंज नहीं है, सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखो तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना 2019 का सेम टू सेम सिलेबस है। तो ये था आपका साइंस का सिलेबस। अब हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस। तो गाइस ये है आपका मैथ का सिलेबस, जो कि बोर्ड 2019 का है। किसका है? बोर्ड 2019 2019 का। तो 2019 में अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 यानी रियल्स नंबर की, तो रियल नंबर्स में आप देखो आपको क्या क्या पढ़ना था। आपको पढ़ना था यूलिट्स डिवीज़न लेमा,
डिवीज़न लेमा तो पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट था, यूलिट्स डिवीज़न लेमा, ठीक है, जो आपको पढ़ना होता है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ने, जिसमें आप स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग ऑफ वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स। ये कुछ खास नहीं थे और इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता था। बात करते हैं हम इस पे, जिसमें आपको प्रूफ करना था, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √3, √2, √3, √5। फिर है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये पूरा आपको किस में पढ़ना था? 2019 में। अब बात करते हैं कि 2020 में यानी 2020 में रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये रहा आपके बोर्ड 2020 का सिलेबस, ठीक है। तो देखो गाइस इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। इसमें देखो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ना है, यानी आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको डिवीज़न लेमा नहीं पढ़ना है। आपको डिवीज़न लेमा हट चुका है गाइस, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रूफ करता था। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो आप ये चीज़ पढ़ रहे होंगे कि आपको प्रूफ करना होता था कि कोई भी जो हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि कोई भी आप लोगों का इंटीजर होता है, वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, 2n+1, 2n+2, 2n+3, ओड पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो आपका था ये किस में आता था? यूलिट्स डिवीज़न लेमा में। और ये पोर्शन आपका हट चुका है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता था, उन्हें पूरा ही सवाल याद करना पड़ता था। तो ये पॉइंट आप लोगों का सिलेबस में से रिडक्ट हो चुका है, याद रखना। अब हमें यूलिट्स डिवीज़न लेमा नहीं पढ़ना है, बाकी जो भी चीज़ है यहाँ तक ये पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि हम √2, √3, √5 को कैसे इरेशनलिटी प्रूफ कर सकें। हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है रेशनल नंबर का। तो रियल नंबर में जो डिफ़िकल्ट पोर्शन था वो तो आपका हटा दिया गया, जो आसान है वो आप लोगों को दे दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम अलजेब्रा। अलजेब्रा में चैप्टर है आप लोगों का पहला पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है गाइस? देखो पॉलिनोमियल में आपको पढ़ना था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। अब हमें ये 2019 का है, 2020 में चेक करें एक बार। तो 2020 में देखो तो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है गाइस? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मेन जो था आप लोगों का मेन पोर्शन जो पॉलिनोमियल में है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम, जो अभी आप लोगों ने अभी पढ़ाई है जस्ट। अभी आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखी होगी तो हम लोगों ने इसे बस जस्ट ख़त्म ही किया था। ये अभी आप लोगों को हटा दिया गया है, ठीक है, जिसमें आप डिवीज़न पढ़ते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता था बोर्ड में, सबसे ज़्यादा 99% क्वेश्चन जो है वो आपको इसी में से पूछा जाता था, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम में से, जो कि हटा दिया गया है। अब आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन पढ़ना है गाइस, इतना ही पोर्शन। मेन टॉपिक हटा दिया। अगर मैं बात करूं किताब में से, तो किताब में से एक्सरसाइज नंबर 2.3 पोर्शन हटा दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 कम्प्लीटली हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 2.3 हट गया है तो समझ लो कि बहुत ही आसान हो चुका है हमारे लिए पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें तो गाइस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ना था, जिसमें आप बताते हो कि सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है। फिर है अलजेब्रिक कंडीशन, जिसमें आप लोग क्या क्या बताते थे? इसमें बताते थे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप सब्स्टिट्यूशन से उसे सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन से सॉल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते थे, ठीक है। तो और उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम हम करते थे, जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी, है ना, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स इन सब में। अब हम बात करते हैं 2020 के सिलेबस में क्या क्या आ रहा है इसमें से। तो 2020 की बात करें तो 2020 में गाइस आप देखो तो ग्राफिकल मेथड है, यानी ग्राफिकल मेथड में कुछ चेंज नहीं हुआ है, सही है। अलजेब्रिक कंडीशन ऑफ फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना है,
बस आप लोगों को क्या हटा दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक पोर्शन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व करते थे किसको, लीनियर इक्वेशंस को। लीनियर इक्वेशन को हम किससे सॉल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब वो पोर्शन हटा दिया गया है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से हटा देना है और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। फिर है सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम पढ़ना है, सिंपल रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स आपको पढ़ना ही है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला पोर्शन है आपके में, ठीक है गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यह है 2020। हम पहले चेक करते हैं 2019 में क्या था। तो 2019 में बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यार पूरा ही था 2019 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना था, कुछ चेंज नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना था, सॉल्यूशन पढ़ना था, उसके बाद रिलेशनशिप पढ़ना था, डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, डी की वैल्यू 0 से कम हो, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ये सारा पढ़ना था। फिर सिचुएशनल प्रॉब्लम्स करने थे जिसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों को। अब हम देखते हैं कि 2020 में क्या क्या आ रहा है। तो 2020 की बात करें ना गाइस, तो 2020 में आप देखो तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिलेबस। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली रियल रूट्स पढ़ने हैं। रियल रूट समझते हो क्या होता है, रियल रूट्स का मतलब हो गया कि डी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 पढ़ना है। यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 वाला पोर्शन हटा दिया गया है। उसके बाद बाय फैक्टराइजेशन पढ़ना है एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है। लेकिन पिछले साल ये क्या था कि हमें सारे पढ़ने थे, नॉन रियल रूट्स भी पढ़ने थे, रियल रूट्स भी पढ़ने थे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स, यानी डी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, यानी डी की जो नेचर है, डी का जो नेचर है, जो डी का नेचर है, आप ध्यान से देखो तो डी का नेचर जो होता है उस पर आप लोगों को सवाल आ रहा है। स्टेटमेंट वाला पोर्शन हटा दिया गया है। आप पिछले साल देखो तो स्टेटमेंट पोर्शन है, स्टेटमेंट देखो, सिचुएशनल प्रॉब्लम है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सिचुएशनल प्रॉब्लम ये हटा दिया गया है। अब देखो तो बोर्ड 2020 में आपको कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हट चुका है। एज वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती थी आप लोगों को, रिवर बोट वाले में क्वेश्चन में दिक्कत आती थी, तो वो सब हटा दिया गया है। नंबर्स के प्रॉब्लम में दिक्कत आती थी, स्टेटमेंट वाले में हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो गाइज देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, देखो यार गाइज देखो बहुत सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, सच्ची में बहुत सिलेबस, मज़ा आने वाला है इस साल आप लोगों को। मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आप डेरिवेशन पढ़ने वाले हो, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म पढ़ने वाले हो फर्स्ट, और उसके बाद देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रोसेस है। अब देखते हैं एपी में तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, वही है, कुछ भी नहीं है। nth टर्म पढ़ना है और सम ऑफ nth टर्म पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को डेली लाइफ से हटा दिया गया। डेली लाइफ का मतलब हो गया कि एपी में जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम आते थे वो हटा दिया गया है। इसका मतलब एपी में अब हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। याद रख लेना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब आप एपी चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगा तो आप देखना कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं पढ़ाऊँगा आपको, एक्सरसाइज तब कराऊँगा, तब मैं बताऊँगा कि कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं तो एपी में हमारा स्टेटमेंट वाला पोर्शन रिड्यूस हो चुका है, बाकी सारा कुछ आ रहा है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2019 में क्या क्या था भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो भाई देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों का क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना था, ग्राफ पढ़ना था, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना था, सेक्शन फार्मूला पढ़ना था, इंटरनल डिवीजन पढ़ना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ना था। अब देखते हैं हम 2020 में क्या क्या पढ़ना है। देखो क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ग्राफ के बारे में, लीनियर इक्वेशंस है ना, ग्राफ के बारे में पढ़ना है हमें। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री यानी ट्राइंगल चैप्टर की। तो देखो ट्राइंगल चैप्टर में थ्योरम्स थे हमारे पास बहुत सारे, तो यहाँ पर टोटल 7 थ्योरम्स पढ़नी है हमें। कितनी थ्योरम पढ़नी है, 7। और 2019 में टोटल कितने थ्योरम्स पढ़ने थे, जरा चेक करते हैं कितने थ्योरम थे। तो 2019 में गाइस पढ़ने थे 9 और 2020 में पढ़ने हैं गाइस 7, ठीक है। तो इसका मतलब 2 थ्योरम कम हो गई है। कौन कौन सी थ्योरम कम हुई है जरा चेक करते हैं। देखो
तो थ्योरम नंबर 1 है कि अगर कोई लाइन जो है ट्राइंगल के दूसरे लाइन के पैरेलल ड्रॉ की गई है और उसके दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी रेशियो वाला जो आपका थ्योरम था वो है। उसके बाद 2 भी है, 3 भी है। इसके बाद क्या क्या रिड्यूस हुआ है तो ज़रा चेक करते हैं इस वाले में। पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है। आप देखो तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी आपको जो मेन थ्योरम है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पाइथागोरस थ्योरम, वो आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, आप लोगों को पाइथागोरस दिया था, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सबसे ज़्यादा पाइथागोरस थ्योरम पूछा जाता है, पाइथागोरस थ्योरम है। उसके बाद है परपेंडिकुलर इज ड्रॉ फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ अ राइट एंगल टू हाइपोटेनस द राइट ट्राइंगल ऑन ईच साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर टू सिमिलर ऑफ द होल ट्राइंगल। यानी ये थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है ये भी है। यानी टोटल जो बेस्ट थ्योरम है, जो ईजी थ्योरम है, वो आप लोगों को दिए हुए हैं। बाकी 2 थ्योरम आपको रिड्यूस कर दिया गया। कौन से दिए गए, रिड्यूस किया गया ये वाला, इफ़ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट, ये वाला रिड्यूस कर दिया गया। उसके बाद 8 वाला तो है आप लोगों को दिया हुआ है। फिर है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, ये है क्या, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। तो गाइस देखो, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल जो है, द रेशियो, ये द रेशियो, हाँ ये हटा दिया गया आपके सिलेबस से। ये वाला जो रेशियो है ना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, है ना, ये हटा दिया गया, ये वाला थ्योरम, ये वाला सिलेबस 7 वाला जो था, ठीक है। तो याद रख लेना, एनसीईआरटी में मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि ये थ्योरम रिड्यूस हो गया। तो टोटल बस ये समझ लो कि ट्राइंगल चैप्टर में से 2 थ्योरम ख़त्म कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। अब बात करते हैं सर्कल वाले में। सर्कल का देखो 2019 में क्या क्या पढ़ना था। तो 2019 में हमें 2 प्रूफ्स पढ़ने थे। पहला था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कह रहा है कि अगर टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, अगर किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो हम जो है रेडियस के थ्रू उस पर कोई भी लाइन बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और दूसरा था कि किसी भी 2 टेंजेंट का लेंथ जो है एक्सटर्नल पॉइंट से जहाँ पे उसे टच कर रहा है वो बराबर है, ठीक है। अगर हम किसी भी सर्कल के 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम 1 पॉइंट तो वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। तो सर्कल चैप्टर में देखते हैं क्या चेंज हुआ है। तो सर्कल चैप्टर में आप देखो तो यार कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वही दोनों थ्योरम्स पढ़नी है जो 2019 में पढ़ना था, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में आई थिंक बहुत कुछ चेंज हुआ है, देखते हैं। तो 2019 में कंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ना था, देखो कंस्ट्रक्शन में 3 चीज़ें पढ़नी थी, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, टेंजेंट ऑफ सर्कल और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल। अब 2020 में क्या क्या पढ़ना है, 2020 में पढ़ना है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड इट और डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब सबसे डिफिकल्ट जो कंस्ट्रक्शन में था उसे हटा दिया इन्होंने। यानी ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करता था बच्चों को। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिमिलर ट्राइंगल बनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, तो वो हटा दिया गया कंस्ट्रक्शन में। आप लोगों को सिंपल पढ़ना है। अब तो टेंजेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत 2-3 तरह थ्योरम है, आप आसानी से सीख जाओगे। और लाइन सेगमेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्शन में तो एक थ्योरम हटा दी गई है, बोल सकते एक कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके कंस्ट्रक्शन में से गायब हो गए। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर करता है हमारे लिए मैटर। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये 2019 में चेक करते हैं। पहले 2019 में क्या क्या पढ़ना था, तो 2019 में तो लगभग सभी पढ़ना है। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने थे, आप लोगों को उसके बाद रेशियोज 0 से 90 के बीच में पढ़ने थे। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद रखनी थी 30, 45, 60, 0, 90। उसके बाद रिलेशनशिप पढ़ना था आपको एंगल और रेशियो में। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़नी थी, सारी ही आइडेंटिटीज़ थी लगभग, कुछ भी कम नहीं था। हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों को सारा कुछ पढ़ना था। अब हम देखते हैं 2020 में क्या है। 2020 में आप देखो तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को प्रूफ भी पढ़ना है गाइस, याद रख लेना, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड वैल्यू विथ प्रूफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप लोगों को ये प्रूफ करना होता है कि sin 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 क्यों होती है, ये प्रूफ करना है। और रिलेशनशिप मतलब 2019 का सेम टू सेम सिलेबस है।
फिर देखते हैं प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। सिर्फ सिंपल आइडेंटिटीज गिवन होगी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज के ऊपर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आने वाला है। आप देखो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से आएंगे। यानी मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा। पहले घुमा के क्वेश्चन आते थे, होट्स के क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होते थे, अब वो नहीं आने वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस जो आपको 2019 में पढ़ना था वही आपको 2020 में पढ़ना है, यानी चैप्टर नंबर 9 आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंसुरेशन यानी एरिया एंड वॉल्यूम में। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप लोग देखो 2019 का, तो 2019 में आप देखो तो आपको सभी पढ़ना है। आपको सेक्टर पढ़ना है, सेगमेंट पढ़ना है, उसके एरिया पढ़ने हैं, सरकमफेरेंस पढ़ना है, उसके फॉर्मूले पढ़ने हैं। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन, प्रॉब्लम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। मतलब आप लोगों को सेक्टर सेगमेंट जो है उसके जो क्वेश्चन है वो किस किस एंगल पे पूछे जाते थे, 60 पे पूछे जाते थे, 90 पे और 120 पे। इस पे नहीं पूछे जाते थे, इस पे रेस्ट्रिक्शन था, प्रॉब्लम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इस पे नहीं पूछे जाते थे, यानी कभी भी आपको सेंट्रल एंगल जो है वो 60, 90 और 120 लेकर के नहीं पूछा जाता था। ठीक है, और प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग ट्राइंगल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल शुड बी टेकन। ठीक है, सिंपल था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ज़्यादा कुछ नहीं था, एनसीईआरटी से आता था। अब 2020 में देखते हैं कितना चेंज किया गया है। तो 2020 में देखें तो पूरा ही सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है सर्कल में। यार याद रख लेना, सर्कल में कुछ चेंज नहीं हुआ है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में दो पोर्शन है। आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स पढ़ने थे, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, यानी सिंपल समझो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पढ़ना था। फिर है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर, यानी जिसमें हम सिलेंडर को किस में बदल रहे हैं, रेक्टेंगल में बदल रहे हैं, जिसमें भी बदल रहे हैं, जिसमें आपको एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में बदलते हो, वैसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता था फ्रस्टम के बेस पे, एक क्वेश्चन पूछा जाता था आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, जिसमें आप दो फिगर्स को कंबाइन करके देखते थे। तो देखते हैं 2020 में कितना चेंज हुआ है। 2020 में आप लोगों को देखो तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वही है, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड। ठीक है, कॉम्बिनेशन ही पढ़ना है आपको। उसके बाद प्रॉब्लम विथ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड, आपको 2 से ज़्यादा, तो पिछले साल भी 2 से ज़्यादा ही नहीं पूछते थे यार, क्या फालतू की बात कर रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, यही तो पूछते थे पिछले साल भी, कुछ खास नहीं था। तो यार देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से ना गाइस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कुछ बोलेंगे कि चेंज हुआ है, ये हो गया, वो हो गया, पर ये बेवकूफ़ बना रहे, कुछ भी चेंज नहीं किया इन्होंने। प्रॉब्लम विथ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन, यानी 2 फिगर का ही तो आपको देगा, 2 से ज़्यादा का तो देगा ही नहीं। आप कोई भी फिगर एनसीईआरटी में चेक कर लेना, 2 फिगर का कॉम्बिनेशन ही देता है, 3 का तो कभी देता ही नहीं है। तो ये तो ऐसे ही लिख दिया इन्होंने, ऐसे सिंपल। ठीक है, मैथ का सिलेबस यार थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर टू साइंस, साइंस को थोड़ा आसान बनाया गया। अब बात करते हैं स्टैटिक्स का। तो 2019 में चेक करें ना गाइस, तो 2019 का ओपन करता हूँ। देखो 2019 में स्टैटिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डाटा और बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, ठीक है, ये तो हमें पता है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ पढ़ना था। अब इसमें चेक करते हैं। देखो मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डाटा ये पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता था, उसका फॉर्मूला समझ गए, बहुत ही सबसे ज़्यादा परेशान करता था बच्चों को। पिछले साल मैंने पढ़ा है तो सबसे ज़्यादा परेशान होते थे वो इसमें। ठीक है, तो पिछले साल में आप लोगों को क्या पढ़ना था, आपको ये पढ़ना था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और 2020 में आप चेक करो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपको नहीं दिया गया है स्टैटिक्स में, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी में 2019 में देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। मतलब प्रोबेबिलिटी में कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब अगर मैं आपको बताऊं
कि मैथ में और साइंस में किस में सबसे ज़्यादा रिडक्शन हुआ है, तो साइंस में सबसे ज़्यादा रिडक्शन हुआ है। साइंस में हमारा सिलेबस काफ़ी ईजी हो चुका है एज़ कम्पेयर टू 2019। हम 2 महीने में ना पूरा ख़त्म कर सकते हैं साइंस, 2 महीने की बात कर रहा हूँ, अच्छे से रिवीजन करके। अब आप लोगों को देखना होगा कि अब पूरा ही पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इन सब के क्वेश्चंस आपको सेपरेट वीडियोस देखने होंगे। तो आपको इस चैनल के साथ बनना होगा, जुड़ना होगा स्टडी पॉइंट के साथ, ताकि आप उन क्वेश्चंस को कर सको जो 2020 में पूछे जाने वाले। मैं आप लोगों को बहुत ही फंडामेंटल्स तरीके से चीज़ें क्लियर करूँगा। और मैथ में देखें तो यार मैथ का सिलेबस काफ़ी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ ज़्यादातर वही है, बस थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। तो मैथ का सिलेबस बहुत बोल सकते हैं कि हार्ड ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। तो मैथ को बहुत अच्छे से करना है। और थोड़ा बहुत चेंज किया, जैसे यूनिट्स डिवीजन लेमा हटा दिया गया है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हटा दिया गया है। तो जिसमें दिक्कत आती थी बच्चों को मेनली मैथ में, उसे हटा दिया गया है। बट एज़ कम्पेयर टू साइंस सिलेबस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर हो जाएगा, अच्छे से होगा। तो सब्सक्राइब करो स्टडी पॉइंट को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के पास पहुंचाओ। अब हम बात करेंगे इस सोशल साइंस के सिलेबस पे, हिंदी के साइंस के सिलेबस पे, हिंदी के सिलेबस पे, नोट साइंस पे तो बात कर ही चुके हैं। और जो भी सिलेबस अब हमारे बचे हुए हैं उन पे हम बात करेंगे। और थैंक यू गाइस।